नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको रोजगार के वादे पर वादा करके धोखा देने वाली राजनीति के खिलाफ दस्तक देनी है। पहली दस्तक होगी पंजाब में उन शिक्षकों के हक में जिन्हें 4 साल पहले सत्ता में आने पर स्थायी करने का वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, लेकिन सत्ता पाकर भूल गए। दूसरी दस्तक होगी राजस्थान में 3 साल से लेक्चरर बनाने का भरोसा देने वाले मुख्यमंत्री के वादे पर जो अब तक अधूरा है। तीसरी दस्तक आज आप दीजिए मध्य प्रदेश में अस्पताल खोलने के नाम पर लापरवाही का लाइसेंस खोलने वाली नीतियों पर। एक दुकान पर लिखा था, उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे। उसी तरह चुनावी वादा भी एक जादू है, जिस पर जनता वोट देती है, नेता वादा भूलकर गायब हो जाते हैं। पंजाब सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, जहां हजारों शिक्षकों के सपने मुख्यमंत्री के वादे पर 4 साल बाद भी मारे जा रहे हैं। किसी भेड़ बकरी की तरह जिन्हें टांग टांग कर पुलिस वाले ले जा रहे हैं, जो अपनी मांगे पूरी कराने के लिए पुलिस की बस के नीचे लेट गए हैं, जान जोखिम में डालकर। भीषण गर्मी में प्रदर्शन करते हुए जिनकी सांसें फूलने लगी, जिनके हाथ पैर की हथेलियों को रगड़कर होश में लाने की कोशिश की जा रही है, जिनका गिरेबान पकड़कर पुलिस खींचते हुए किसी अपराधी की तरह ले जाती है, जहां अपने ही साथी को दूसरे लोग किसी तरह उठाकर बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है, जिन्हें पुलिस लाठियां चटकाकर खदेड़ना चाहती है, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आत्मदाह की धमकी देते ऊंची इमारत पर चढ़ गए हैं, जो मजबूर होकर अब प्रदर्शन करते करते थक कर जान देने की कोशिश करने को मजबूर हो रहे हैं, जो लोग पुलिस से बिना डरे अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला से लेकर पंजाब में मोहाली तक संघर्ष ही जिनके जीवन का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया, ये शिक्षक हैं, जिन्हें ठगा गया, जिनसे वादा करके विश्वासघात हुआ, जिन्हें पक्की नौकरी का भरोसा 4 साल पहले देकर सत्ता हासिल की गई। पंजाब में इस नौबत के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब है, क्या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो सत्ता हासिल करने के लिए 4 साल पहले किया गया पुराना वादा भूल गए? 4 साल पहले 2017 में जब पंजाब में चुनाव होने वाले थे, पंजाब के हजारों अस्थायी शिक्षक पक्की नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मनरेगा मजदूर जितनी सैलरी पाते, शिक्षकों से अमरिंदर सिंह ने 4 साल पहले वादा किया और सत्ता लेकर उस वादे को भूल जाते हैं। आज दिहाड़ीदार जो पंजाब से माली ले लो अपने घरों के 9-9 हज़ार 10 हज़ार तो वो ले रहे हैं, और साढ़े टीचर 7 हज़ार से की पढ़ाओगे बच्चों को? दसो, दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग थिंग। आई डोंट नो एजुकेशन सिस्टम के कुछ नुक्स है कि एजुकेटर जिहड़े ने, जो साढ़े टीचर ने, उन्होंने कोई कदर नहीं, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं आई एम सॉरी थोड़े नाल गल हो रही है, लेकिन मैं तुहानू अश्योरेंस दी है कि साडी पार्टी थोड़ा इसका रेगुलराइजेशन। इस वादे के बाद कैप्टन और कांग्रेस तो सत्ता में आए, लेकिन जो अस्थायी शिक्षक पक्की नौकरी के लिए 4 साल पहले सड़क पर थे, 4 साल बाद भी सड़क पर ही। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने वादा किया था कि सत्ता मिलते ही जो सरकारी टीचर हैं, टेम्परेरी भर्ती किए गए हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। पंजाब के अंदर तकरीबन 13,000 ऐसे टीचर हैं जो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठे हैं और अपने मांगों के लिए और कैप्टन अमरिंदर सरकार को किए हुए वादे को याद दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैप्टन दिल्ली दरबार तक जाकर अपनी कुर्सी पर आई आंच को संभाल लेते हैं, लेकिन जिन 13,000 अस्थायी शिक्षकों के दम पर पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाकर वाहवाही लूटी, वो टीचर आज भी अपनी सैलरी और पक्की नौकरी के लिए जान तक जोखिम में डालते हैं। कैप्टन साहब आप साडे धरने ते आए सी, उन्होंने वादा किया सी कि जिन्नी तुसी तनख्वाह लेंदे हो 5,000, इन्ना ते मेरे माली भी नहीं लेंदा। जदों मैं सत्ता च आवांगा पहली कैबिनेट मीटिंग च तानू जड़ा कैबिनेट च मता पा के तानू रेगुलर किया जाएगा। अज 4.5 साल बीत गए, पर ओही कैबिनेट साहब ने, कैबिनेट मंत्री ने, सारे ओही कैप्टन ने, जिन्होंने साडे नाल कोई मीटिंगां नहीं कीतियां। जो टीचर
पिछले 1 दशक से ज्यादा से पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें मात्र 6,000 रुपए महीने हैं। वो यहाँ पर अपनी नौकरी को पक्का कराने के लिए, साथ ही अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ठीक सामने शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी इन अध्यापकों के साथी हैं, जो अपने हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर वहां पर चढ़े हुए हैं और धमकी दे रहे हैं कि सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तो ये आत्मदाह करेंगे। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। जिंदगी और मौत में जब मृत्यु का डर चुनना मजबूरी बन जाए तो जरूरी है जनता के हित की दस्तक दी जाए, क्योंकि देश में मनरेगा के मजदूर को भी 300 रुपए की दिहाड़ी मिलती है और पंजाब के अस्थायी शिक्षक 200 रुपए रोजाना पर पढ़ा रहे हैं। सरकारी चपरासी की तनख्वाह भी 8,000 रुपए महीने से ज्यादा होती है। पंजाब के अस्थायी शिक्षक 6,000 रुपए महीने पर पढ़ाते हैं। अभी तो 6,000 मेरा है, सिर्फ 6,000 रुपए। पहले स्टार्टिंग हुआ था वो 1,000 रुपए से, फिर बाद में धीरे धीरे 3,500, फिर काफी देर तक 5,000 चलता रहा। लेकिन अब बहुत जोर से रैली धरना करने के बावजूद सर कम से कम मात्र 1,000 रुपया हमारा बढ़ाया है और काम हमसे जो है वो 60,000 वाला लिया जाता है, बराबर काम लिया जाता है। मोहाली में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर के बाहर जब ये शिक्षक मुख्यमंत्री को अपना वादा याद कराते हैं तो पुलिस आगे कर दी जाती है। ठीक उसी तरह जैसे मंगलवार को पटियाला में किया गया, जब टेम्पररी नौकरी के नाम पर सत्ता की वीण से नचाए जा रहे टीचर प्रदर्शन करने लगे। इन शिक्षकों की नाराजगी इस बात की कि सरकार बनने पर स्थायी नौकरी का वादा करने वाली कैप्टन सरकार अब इन्हें परमानेंट करने की जगह 8,000 नए शिक्षकों की भर्ती निकाल रही है। 6,000 तो बिजली का बिल आता है, गुजारा कहाँ से चलेगा हमारा? ये भी तो देखो, बच्चों की फीसें भी देने हैं, अब तो ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, फोन भी लेके जाने। 6,000 में हम क्या करें? घर वाले भी लेबर करते हैं, हम कहाँ से गुजारे करते हैं? गुजारा मुश्किल है और घर चलाना कठिन, तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने वाले टीचर लाचार होकर अपना हक पाने को कानून तोड़ते हैं, खुदकुशी की कोशिश करने लगते हैं। अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए जो अध्यापक धरने पर बैठे हुए थे, उनमें से एक अध्यापक ने सल्फास खाया है, एम्बुलेंस में उसको डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो किसे जिम्मेदार माना जाए इस हालात के लिए? बच्चों को पढ़ाने के नाम पर दिन के 200 रुपए पाने वाले टीचरों को ही, या फिर 4 साल पहले वादा करके सत्ता पाकर भूल जाने वाली सियासत को? सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के वादे पर मारे जा रहे नौजवानों के सपनों की खबर। माता पिता अपने बच्चों के पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए मन्नतें मांगते हैं। एक पीएचडी डिग्री धारी तैयार करने में देश का लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। पढ़ाई करने में एक नौजवान की ऊर्जा, समय, परिवार की कमाई खर्च होती है। उसके बाद भी अगर नतीजे में बेरोजगारी मिले तो दस्तक देना जरूरी। कहानी राजस्थान की है, जहां मुख्यमंत्री से 3 साल से लेक्चरर बनाने की घुट्टी मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। 1978 में आई फिल्म गमन में गीतकार शहरयार और संगीतकार जयदेव का रचित ये गीत इन चेहरों पर लगाकर आपको सुनाने की वजह है वादा करके बेरोजगार बनाने वाली राजनीति, जो वोट लेकर शिकार करती है। जितेंद्र वर्मा जैसे नौजवानों का पीएचडी किए युवा को बेरोजगार बनाकर, जो सोचते रहे कि कामयाबी यूं बटोरेंगे लेक्चरर बनकर, वो भूसा भरने को लाचार छोड़ दिए गए। 2016 में राजस्थान के कॉलेजेस में लेक्चरर की निकली भर्ती परीक्षा पास करने के बाद अब तक छात्रों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिन्हें पाठ पढ़ाना था वो गाय घर की पुचकार रहे हैं। जिन्हें पीएचडी करने के बाद पिछले 5 साल से क्लासरूम में लेक्चरर बनकर चर्चा करनी थी युवा छात्रों के साथ, वो गायों को चारा डाल रहे हैं। रोजगार के सपनों पर विश्वास घाती व्यवस्था गोबर कैसे करती है, देख लीजिए। 2016 में राजस्थान में लेक्चरर भर्ती निकली। जितेंद्र वर्मा जैसे नौजवान SC/ST वर्ग से परीक्षा पास करते हैं, लेकिन अचानक यह आदेश आता है कि SC/ST वर्ग के 150 पद तो खत्म कर दिए गए और दलील ये दी गई कि अरे वो 150 पद लेक्चरर वाले गलती से निकाल दिए गए थे। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी में सत्ता की गुलाबी खुशबू जिस SC/ST वर्ग को अपना बताकर वोट के दम पर हासिल की जाती है, उसी समाज के बेटे बेटियां अब भी लेक्चरर बनने की परीक्षा पास करके कंधे पर गोबर उठाकर चल रहे हैं।
जुलाई 2020 में ही विभाग ने भेज दिया था आरपीएससी को। तो उसके बाद में हम फिर परेशान होते रहे। उसके संबंध में जहाँ जाना था वहाँ गए, मुख्यमंत्री साहब से भी मिल लिए। लगभग हम 3 बार मिल चुके मुख्यमंत्री साहब से भी, लेकिन उन्होंने कहा काम हो जाएगा, लेकिन काम अभी तक भी नहीं हुआ हमारा काम। यकीन ना हो तो देखिए, जिन्हें चयन करके कह दिया गया कि सॉरी गलती से पदों पर वैकेंसी निकाल दी थी, वो युवा अब भी अपने सपनों को हाई किए हुए हैं। 17 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को अपने साथ हुए सरकारी अन्याय की ये बात बता चुके हैं। अगस्त 2020 में जाकर ये चयनित बेरोजगार लेक्चरर मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुना चुके हैं। इस साल अप्रैल में भी गए थे। बेरोजगारी का दंश झेलते युवा मुख्यमंत्री के पास दर्द बताकर आए थे। हर बार सिर्फ इन्हें भरोसे की वो घुट्टी दी गई कि अरे अब देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन काम हुआ नहीं। यही कारण है कि जिन्हें बच्चों की किस्मत चमकानी थी, ऐसी प्रियंका समाज शास्त्र में पीएचडी पास जैसी युवा लेक्चरर बनने की परीक्षा पास करने के 5 साल बाद भी सिर्फ एक बहू की जिम्मेदारी निभाते हुए घर में बर्तन मांज रही हैं। रिजल्ट आया लेकिन हमारी सीट काट दी गई। उसके बाद से हम लगातार लगे हुए हैं, कभी एमएलए के पास जा रहे हैं, कभी मंत्रियों के पास में जा रहे हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी सीट हमें वापस मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। पाश ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आप सोचिए उस बेटी पर क्या बीतती होगी जिसने समाज शास्त्र में पढ़ाई करके पीएचडी की डिग्री ली, लेक्चरर भर्ती का एग्जाम निकाला और 5 साल बाद भी वो पढ़ाई करियर बनाने की जगह रिश्ते निभाने में बीत रही हो। तो क्यों ना कहें कि ये बेरोजगारी सरकारी व्यवस्था के गर्भ से ही आई है, क्योंकि राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा पद खाली है। 8 साल से एक लेक्चरर की भर्ती राजस्थान में नहीं हुई। वसुंधरा सरकार के समय शुरू हुई 918 लेक्चरर की भर्ती 4 अप्रैल को होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। नेट पीएचडी डिग्री लेकर बेरोजगार नौकरी पाने की उम्र की सीमा पार किए जा रहे हैं। एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, बस ज्वाइनिंग बाकी था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई बार मिल चुके, मुख्यमंत्री कह रहे हैं गलत हुआ है, इंसाफ मिलेगा, मगर इंसाफ कब मिलेगा यह पता नहीं। भीषण गर्मी में यह लोग सड़कों पर नेताओं के दर पर भटक रहे हैं। जिनके कदम किसी कॉलेज में लेक्चरर बनकर शिक्षा देने को पहुंचने थे, वो अब भी चप्पलें घिस रहे हैं किसी विधायक, किसी मंत्री के दफ्तर जाकर। विनोद मीणा जेएनयू से पीएचडी डिग्रीधारी। ये युवा पूछते हैं कि वोट लेते वक्त जिस SC/ST वर्ग के नौजवान के लिए नेता सीना फाड़ कर प्रेम दिखाते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी जल्द गलती सुधार कर नौकरी देने का भरोसा करके भी नौकरी वाली फाइल क्यों नहीं खुलवा पाते हैं। जब कांग्रेस सरकार आई, जो सरकार ST/SC के वोट बैंक से बनती है, हमको उम्मीद थी कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन इस सरकार में भी हम सीएम साहब से 3 से 4 बार मिल चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया है। अब होगा न्याय का ही नारा कांग्रेस ने दिया, लेकिन कांग्रेस के ही विधायक दिल्ली से जयपुर फोन करा के भी नौकरी का न्याय नहीं दिला पाते। तो अपनी तरफ से जरूर 2 बार मैं खुद मिलके आया था माकन साहब को, जो अपनी पीड़ा थी ऐसे संबंधित जो भी मुद्दे थे उनके सामने रख के भी आया। 1-2 मुद्दों में उन्होंने संज्ञान भी लिया और चिट्ठी भी लिख के उन्होंने भेजी थी, लेकिन उसका भी जवाब आज तक कोई आया नहीं है कि क्या उसमें प्रकरण में हुआ। सरकार चलाने के लिए 5 साल मांगने वाले, नौकरी देने का भरोसा देकर 5 साल बाद भी लेक्चरर की भर्ती नहीं कर पाते, पीएचडी पास से गोबर उठवाते हैं। रोजगार के अधिकार का गुण गोबर करने वाली ऐसी कुनीतियों पर दस्तक देना जरूरी है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। जिन्हें जनता वादों के भरोसे पर 5 साल के लिए सत्ता दे देती है, वो कम से कम रोजगार के वादे पर नौजवानों को सपनों को न मार सके। इसीलिए आज की दस्तक है, चुनावी वादों के पूरा होने की कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी हलफनामे के तौर पर लाने का नियम बने। इलेक्शन वाले वादों पर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी बात ट्वीट कीजिए। सोशल मीडिया पर दस्तक देकर अपनी आवाज राष्ट्र निर्माण में उठाइए। यहां लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर 20 से ज्यादा अस्पतालों में अकेले रेजिडेंट डॉक्टर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में 1 साल के भीतर धड़ाधड़ सैकड़ों अस्पताल खोलने का लाइसेंस बंट गया। लेकिन संवाददाता हेमेंद्र शर्मा के मन में सवाल उठा। सवाल यह कि जब सरकारी अस्पतालों में ही 5000 डॉक्टरों की कमी है, तो प्राइवेट अस्पताल के लिए डॉक्टर कहां से आए? एमपी को यूं ही अजब नहीं कहा जाता।
इतना अजब है एमपी कि कोरोना की लहर में जब मरीज दर दर भटकने लगे तो मध्य प्रदेश में अस्पताल खोलना मानो परचून की दुकान खोलने जैसा हो गया। जहां डॉक्टर्स का ना आता है ना पता, इलाज का भरोसा लापता, लेकिन अस्पताल खुल गया। इस बात की पहले ग्राउंड पर पड़ताल करके आए आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा और फिर सरकारी वेबसाइट खंगाल कर वो जानकारी निकाली जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं। तो हुआ ये है कि कोरोना के संकट काल में 1 साल के भीतर भोपाल में 104 नर्सिंग होम अस्पताल को लाइसेंस दे दिया गया, ग्वालियर में 116, इंदौर में 48 और जबलपुर में 34 नए अस्पताल नर्सिंग होम सरकार से लाइसेंस लेकर खुल गए। जैसे भोपाल का ये आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जिसे लीवर ट्रीटमेंट और जनरल सर्जरी का लाइसेंस मिलता है, लेकिन यहाँ न मरीज दिखते हैं, न इलाज के मुकम्मल इंतजाम और न डॉक्टर। नियम कहता है कि अस्पताल में जो रेजिडेंट डॉक्टर होंगे उनकी जानकारी अस्पताल को सरकार को बतानी होगी, लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में गौतम चंद्र गोस्वामी का नाम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर लिखा है, लेकिन यही डॉक्टर गोस्वामी मकसूद मेमोरियल अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं। एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल में भी डॉक्टर गौतम चंद्र का ही नाम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर लिखा है और यही डॉक्टर साहब यूबीएम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भी देखते जाते हैं। संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने ऑनलाइन खंगाला तो पता चलता है कि डॉक्टर गौतम चंद्र गोस्वामी का नाम भोपाल में खुले 14 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर दर्ज है। होशंगाबाद के 2 अस्पताल में भी नाम है, गुना के भी 2 अस्पताल में यही डॉक्टर साहब जाते हैं। सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तक के अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर गोस्वामी जी का नाम। पता चला है कि मध्य प्रदेश के 22 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नाम गौतम चंद्र गोस्वामी का लिखा है, लेकिन आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में नाम होकर भी वो नहीं मिलते। सर बाहर गए हुए हैं तो आपके नंबर दे दिए, सर आ जाएंगे, आपसे बात कर लेंगे, ऐसा बोला। कितने से कितने तक बैठते हैं कौन सर से पूछना पड़ेगा, अभी नहीं आ रहे, फिलहाल नहीं आते। भोपाल के ऐशबाग में एक और अस्पताल तक हम पहुंचे। नाम है भारती मल्टी केयर अस्पताल। यहाँ के एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम वर्मा, लेकिन डॉक्टर हरिओम वर्मा का नाम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर भोपाल के 6, सीहोर के 2 और शाहजहांपुर के 1 अस्पताल में लिखा गया है। तो क्या कोरोना से निपटने के नाम पर जो प्राइवेट अस्पतालों को धड़ाधड़ लाइसेंस जारी किया गया, उनमें इतना भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं देखा कि अस्पताल वाले सिर्फ बिस्तर बिछाकर इलाज कर देंगे या फिर डॉक्टर भी हैं उनके पास पर्याप्त? इस सवाल के साथ अब हम स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचे। नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो आहर्ताएं हैं, जो नियम है, उसका पालन करना सभी को बहुत जरूरी है। यदि इस तरह की कहीं कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में एक व्यक्ति को एक ही जगह काम करना है और ये एनएमसी के पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति होगी, परंतु यदि कहीं शिकायत आएगी तो उस पर जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या बिना देखे लाइसेंस ऐसे बांट दिए गए जैसे मंगलवार को मंदिर में नुक्ती बटती है? बिना डॉक्टर वाले अस्पताल बांटने में क्या भ्रष्टाचार हुआ? इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर जान लीजिए कि मरीजों की जान से खिलवाड़ का लाइसेंस बांटा गया है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। लेकिन आप देखते रहिए दस्तक।